हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इससे पहले वाली एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चंस आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिसेस चैप्टर की, सो वहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल, यू कैन चेक। ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे देखा ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है वो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट दे रखे हमें एक्स, वाई एंड जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। अब इन दोनों मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 मार्केट में सेल करता है। ठीक है, क्या 2 मार्केट में सेल करता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, और इसकी जो एनुअल सेल है वो इस प्रकार से इंडिकेट की गई है। मार्केट फर्स्ट के लिए ये दे रखी है, ठीक है, और मार्केट सेकंड के लिए ये दे रखी है। नेक्स्ट हमसे बोला गया इफ यूनिट सेल ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर। अब देखो, अब हमें इसके एसपी यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, कितनी दे रखी है, ये सभी के दे रखे हैं। एक्स की ये दे रखी है, वाई की ये दे रखी है, जेड की ये दे रखी है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी टोटल रिवेन्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। तो देखो कैसे करेंगे फाइंड, हम मैट्रिक्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो हमें प्रोडक्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट मार्केट में। ठीक है, फॉर केस हमारे पास सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर मार्केट फर्स्ट। ठीक है, पहले हम फर्स्ट मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं ये दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड। इसको हम लिखेंगे 10,000, 2,000 और ये है 18,000। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट हो गए। ओके, 3 टाइप के एक्स, वाई एंड जेड। अब हमें बोला गया कि इनकी यूनिट सेल क्या है। ठीक है, क्या है इनकी यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल है यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स, वाई and Z are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो अब हम रुपीस के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे एज अ मैट्रिक्स। हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले हम x के लिए क्या दे रखा है 2.50। ठीक है, फिर दे रखा है 1.50 एंड फिर हो जाएगा हमारे पास 1.00 यानी 1। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे इसको टोटल रिवेन्यू हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल रिवेन्यू में फाइंड करना है। सो टोटल रिवेन्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक एज मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू को फाइंड करेंगे फर्स्ट मार्केट के लिए और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। देखो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, बाद में रब करेंगे बिकॉज अभी सबकी नीड है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिवेन्यू, हमें टोटल रिवेन्यू फाइंड करना है। टोटल रिवेन्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंटेड लाइक एज मैट्रिक्स। देखो अब देखो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं 10,000। ठीक है, 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, और हम इसका प्रोडक्ट करवाएंगे जो हमें यूनिट सेल दे रखी है एक्स, वाई एंड जेड की 2.50, 1.50, 1.00। ओके, अब यहाँ से हम इसकी सभी एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, टोटल रिवेन्यू निकालेंगे एक्स, वाई एंड जेड का। इसका प्रोडक्ट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स का। ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको रब करते हैं, देयर इज नो स्पेस।
देखो क्या आएगा हमारे पास, सबसे ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 2.50, बस केवल प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 इंटू 2.50 प्लस फिर हमारे पास 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1.00। आपने देखा पहले हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, प्लस लगाया, फिर इसका इससे, प्लस लगाया, फिर इसका इससे, जो भी आएगा हमारे हम क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट मार्केट, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 25,000, ठीक है। इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे 3,000 प्लस अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे, आ जाएगा 18,000, ठीक है। सभी को ऐड कर लेंगे, ये 25,000, ये 3,000, तो कितना हो जाएगा, और ये 18,000, तो 18,000 43 प्लस 3 46, टोटल कितना हो जाएगा 46,000, कितना हो जाएगा 46,000। तो ये आ गया हमारा टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू फॉर मार्केट फर्स्ट, फॉर मार्केट फर्स्ट कितना आया 46,000, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट मार्केट के लिए निकाला है, अब निकालेंगे सेकंड मार्केट के लिए, ठीक है। तो बस सेकंड, बाकी सबको रब कर देता है, फॉर सेकंड मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर मार्केट सेकंड, अब सेकंड मार्केट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, प्रोडक्ट को ए लिख दो, ठीक है। ए क्या हो जाएगा 6,000, 6,000 20,000 और ये हो जाएगा 8,000, ओके। 6,000 20,000 8,000, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एस यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज़ 2.50, रुपीज़ 1.50 एंड रुपीज़ 1.00 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे बी, ठीक है। तो बी क्या आ जाएगा, इसको हम इस टाइप से कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। ये एक्स वाई एंड जेड के क्या है, सेल प्राइस हैं, तो ये इस टाइप से लिखे जाएंगे एज अ कॉलम, 2.50 1.50 1.00। प्रोडक्ट को हम लिखेंगे एज अ रो और इसको हम लिखेंगे जो हमें सेल प्राइस दे रखा है वो यूनिट सेल प्राइस को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। फिर हम ए बी कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे। तो फिर आप लिखना है यहाँ पे टोटल रिवेन्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक एज मैट्रिक्स। अब देखो बस इतना चेंज करना है कि हमें ए बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए बी, ए हमारे पास क्या है, ए जो है हमारे पास ये है 6,000, ठीक है, 6,000 20,000 और ये है 8,000, ठीक है। ये हम किसके लिए निकालें, सेकंड मार्केट के लिए। और हमारे पास ये बी तो यही है मैट्रिसेस, ठीक है, ये यही है क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, सेल प्राइस दे रखे हैं, तो वो वही है सेम। क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करेंगे, क्या आता है हमारे पास, इसके नेक्स्ट है, ठीक है, इसके नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट कर देंगे, रो का कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा 6,000 का प्रोडक्ट 2.50 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000, क्या हो जाएगा 15,000 प्लस अब 20,000 का प्रोडक्ट 1.50 के साथ करेंगे, तो ये हो जाना है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 प्लस 8,000 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 30 45 और 8 53,000, ठीक है। क्या हो जाएगा 53,000 और ये आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू
फिर देखो क्या करेंगे, अब हम 20,000 का प्रोडक्ट करेंगे 1.50 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 30,000। ओके, प्लस अब 8,000 का प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ, तो 8,000 ही आएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा 8,000। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 + 30 45 + 8 53, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53,000 रुपीज़। और ये क्या है हमारे पास 53,000, ये है टोटल रिवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल रिवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट। कितना आ गया 53,000। ओके, फिर अभी ये इसका ए पार्ट है, ये जो हमारा 10 क्वेश्चन है उसमें ये तो हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसका बी पार्ट भी दे रखा है, उसको भी देखते हैं वो क्या दे रखा है। लेट्स गो। तो हमारे पास है बी पार्ट। क्या है बी पार्ट, तो इसको हम रीड करते हैं। क्या दे रखा है, लेट्स रीड। इसमें हमें दे रखा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडिटीज आर 2.00 और 1.00 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें ये क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, ये कॉस्ट दे रखी है जो हमें 3 कॉमोडिटीज़ हैं, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड की। तो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो फर्स्ट रेवेन्यू थी हमारे मार्केट फर्स्ट के लिए वो कितनी आई थी 46,000। ठीक है, एज अ एसपी। तो अब हम निकालेंगे एससीपी। तो क्या कर देंगे, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे फर्स्ट मार्केट में, तो 46 में से जो हम सीपी फाइंड करने वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड मार्केट के लिए करेंगे। सेकंड मार्केट में हमारा जो एसपी आया वो क्या आया 53,000, और अब हम क्या निकालने वाले हैं, कॉस्ट। ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हम निकालेंगे, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो ये करेंगे अब हम फॉर फर्स्ट मार्केट के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये मार्केट सेकंड है, प्रोडक्ट क्या है, इसको ए बोलना। ठीक है, ए क्या है हमें 10,000 2,000 और 18,000। ठीक है, अब ये दे रखा था यूनिट कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड प्रोडक्ट्स। तो क्या हो जाएगी, यूनिट कॉस्ट दे रखी है, इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, बी क्या दे रखी है, बी को हम एज अ कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 2.00 एंड ये है 1.00 और ये है 50 पैसे। ठीक है, ये दे रखा है 2.00 और ये है 1.00 50 पैसे, यानी कि ये एक्स, ये वाई, ये जेड की कॉस्ट दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सीपी फॉर मार्केट फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड can be represented in the form of मैट्रिक्स। देखो अब हमें क्या निकाला, हमें सीपी निकाल देना है ना, तीनों प्रोडक्ट्स का एक्स, वाई एंड जेड का सीपी फाइंड करेंगे, तो ए बी कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ए बी। ए हमारे पास है, ये क्या है 10,000 फिर 2,000 एंड फिर है 18,000। ओके, और बी क्या है, इनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये दे रखी है इसको लिख दो ए बी 2.00 1.00 0.50। अब बस क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट कर देना है ए बी का। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2 हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.50 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हो जाएगा 18,090। ठीक है, 90 आ जाएगा, 18 की 5 से कर देंगे 3 और 4 और ये आ जाएगा 9,000। क्या हो जाएगा 9,000। ओके, अब देखो इन सबको हम ऐड कर देंगे एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा फर्स्ट मार्केट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मार्केट के लिए सीपी क्या आ जाएगा 20,000 और ये है 2,000 29 और 31,000, कितना हो जाएगा 31,000। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सीपी आ गया। ठीक है, सीपी ऑफ मार्केट
फर्स्ट मार्केट के लिए आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये एसपी था, ठीक है, ये क्या आया था हमारे पास, एसपी आया था। प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी कर देंगे, ठीक है। तो क्या फाइंड करना था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आया था ना मार्केट फर्स्ट के लिए 46,000 माइनस और ये सीपी, ठीक है, तो 31,000। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, वो हमने एसपी निकाला, ये सीपी निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 15,000। कितना आ गया 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखो सेकंड मार्केट के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखना फॉर सेकंड मार्केट। सेकंड मार्केट प्रोडक्ट तो हमें यही दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड मार्केट के लिए प्रोडक्ट तो यही नहीं चेंज है, ये है 6,000, क्या है 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है, क्या हो जाएगा 8,000। ओके, अब ये हमारे पास यूनिट, कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, देखो यही है, ये दे रखी है हमें कॉस्ट प्राइस 2 एंड 50 पैसे, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल सीपी सेकंड मार्केट के लिए, ठीक है, सेकंड मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 की जगह हमें दे रखा है 6,000, फिर हो जाएगा 20,000, ओके, और यहाँ पे 8,000। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 6,000 का प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ 12,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12,000 प्लस, अब हम 20,000 का प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा 20,000। फिर हमारे पास 8,000 इंटू, अब हम क्या करेंगे 8,000 का प्रोडक्ट करेंगे 0.50 से, तो कितना आ जाएगा 4,000, क्या आ जाएगा 4,000। इन सबको ऐड कर लेंगे, 12 प्लस 20 32 प्लस 4 36,000, ठीक है, क्या आ गया 36,000। और ये क्या है हमारे पास, सीपी ऑफ मार्केट सेकंड, ठीक है, ये सेकंड मार्केट का सीपी आ गया। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट सेकंड, तो क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी कर देंगे। तो मार्केट सेकंड के लिए जो एसपी था, रिवेन्यू क्या आया था सेकंड मार्केट के लिए 53,000, ठीक है, कितना था 53,000। तो यहाँ पे 53,000 में से हम, और सीपी क्या है 36,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर 17,000, ठीक है। तो ये मार्केट सेकंड के लिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एंड इस प्रकार से हमारा ये बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 पार्ट दे रखे थे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंप्लीट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा फाइंड दी मैट्रिक्स, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सो दैट ये है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, और इस प्रकार से ये हमें दे रखा है। तो एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1 और 2, इसमें 2 रो हैं, ठीक है, और कितने कॉलम है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो रो इंटू कॉलम हो जाएगा। रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके लिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें कितनी रो है 1 और 2 रो हैं, कॉलम इसमें भी 3 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमें जो मैट्रिक्स बनानी है, एक्स मैट्रिक्स लेनी है, वो क्या है, उसका ऑर्डर हम क्या लेंगे, इसका पहला और इसका पहला, ठीक है। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 इंटू 2/2, ठीक है, 2 इंटू 2, यानी कि रो कितने होने चाहिए 2 और कॉलम भी 2 होने चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स तो हमने क्या लिया ए बी सी डी, तो हमें यही तो फाइंड करना है। अब हम इसको लिखेंगे ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक्स जो है मैट्रिक्स है, और इनटू में क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट, तो 1 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी 4b, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस 5 इंटू वी। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये थर्ड कॉलम, 3 इंटू ए 3a प्लस b इंटू 6b, ओके। ये हमारे पास सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 4d। ये हमारे पास सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, c इंटू 2 2c प्लस d इंटू 5 5d।
और ये हमारे पास सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, तो C इंटू 3C प्लस D इंटू 6D। ओके, और इक्वल्स टू में चल रहा है -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो क्या करेंगे, हम इसकी ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस की क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, a प्लस 4v किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के, ठीक है। a प्लस 4v इक्वल हो जाएगा -7 के। 2a प्लस 5b किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के। 2a प्लस 5b किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के। इसी प्रकार से 3a प्लस 6b इक्वल हो जाएगा -9 के। 3a प्लस 6b इक्वल हो जाएगा -9 के। नेक्स्ट c प्लस 4d इक्वल हो जाएगा 2 के। एंड 2c प्लस 5d इक्वल हो जाएगा 4 के। 3c प्लस 6d इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। एंड यहीं से हम इस एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। एक्स मैट्रिक्स में वैल्यू दे रखी है a b c and d की, तो वो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो देखो क्या करेंगे इसको बोल देना फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब देखो हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ये 2 है यहाँ पे a से a कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू बी, 4 2 8 भी हो जाएगा, और -7 क्या हो जाएगा, -14। और ये हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू -8, ठीक है, -8। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। 8 में से 5 जाएगा, 3b इक्वल्स टू -14 प्लस 8 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। 3 2 6, b की वैल्यू क्या आ गई, -2, b क्या आ गया, -2, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पुटिंग v इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाना है a प्लस 4 इंटू बी क्या है हमारे पास, -2, ठीक है। b क्या है, -2 इक्वल टू में क्या है, -7, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस प्लस माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -7, और a इक्वल्स टू में -7 माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 1, और b की क्या हो गई, 2, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है हमारे पास। a क्या है, 1 और b क्या है, 2। अब c और d की वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, नहीं तो a b की वैल्यू है, यहाँ से लेंगे हम फोर्थ एंड फिफ्थ को, ठीक है। सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे, हमें जो फोर्थ है उसकी 2 से प्रोडक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2c प्लस 4 2 8d इक्वल्स टू 2 है, इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाना है। और ये हमारे पास ऐसा ही है, 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस है माइनस माइनस, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 8d माइनस 5d 3d हो जाएगा, एंड ये हमारे पास 4 है प्लस ये माइनस दोनों 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब d की वैल्यू 0 आ गई तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, c प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई, 0, एंड c की वैल्यू आई 2। तो सिंपल हमारे पास c d a b सभी की वैल्यू आ गई, और हमें निकालनी थी ये वाली मैट्रिक्स x। तो x a क्या आया 1, v क्या आया 2, c क्या आया 2, और d क्या आया 0। तो यही है हमारा आंसर। हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि x मैट्रिक्स हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली और वहाँ पे a b c d की हमने वैल्यू फाइंड करी, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है।